एनसीईआरटी शारीरिक डिटर्मिनेंट भाग 2 इसका बनाया जा रहा है प्रश्नावली 4.2। तो 4.2 का भाग 2 ये बनाया जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि 4.2 में आपको 7 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करके 14 क्वेश्चन तक आपको मिलेगा। इसके पहले भाग में मैंने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, जो कि आप देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा या वीडियो के अंत में प्रीवियस पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है इस अध्याय का, शारीरिक नियमों का प्रयोग करके सरल कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को शारीरिक के नियम का प्रयोग करके ही हल करना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम विस्तार विधि से करें या कोई मेथड इसमें लगा सकते हैं। बोल दिया गया है बस शारीरिक का नियम होना चाहिए। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीजें हमें क्या करना है, लाना है। मतलब ये चीजें तो हमें सिद्ध करना है। तो अब ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले छोटा बनाएंगे, उसके बाद विस्तार विधि से करेंगे। किसी भी मेथड से करना है। देखिए इसमें ए दिख रहा है सभी में, इसमें बी दिख रहा है, इसमें सी दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के लिए क्या लिखेंगे, ये R1 है, ये R2, ये R3। तो उसको हम लिखेंगे R1 R2 R3 से A B C क्या लेने पर, या उभयनिष्ठ या कॉमन लिखेंगे, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो R1 R2 R3 में से हम A B C उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अब लेते हैं तो क्या मिलेगा, देख लीजिए, -A B C और यहां पे मिलेगा A -B और C। यहां पे हो जाएगा हमारा A B -C। ये चीजें हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सभी में A दिख रहा है, इसमें B दिख रहा है, इसमें C दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कॉमन करेंगे फिर से, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, ये कॉलम है C1 C2 C3। तो लिखेंगे C1 C2 C3 से A B C उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ लेने पर मतलब कॉमन करने पर। अब इसको कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए उभयनिष्ठ मैंने कॉमन किया, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं, इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A B C। ठीक है, ये आगे लिख लिया। और यहाँ पे A B C पहले से लिया है और A B C फिर से ले रहा है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आगे। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा -1 1 1 और यहाँ पे मिल जाएगा 1 -1 1 1 1 -1। ये चीजें मिल गया कॉमन में। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब सिंपल सा तरीका है कि अब इसको किसी भी मेथड से हल कर लेंगे, या इसको और छोटा बनाना चाहते हो तो कर सकते हैं कि R1 में हमें लिखना है R1 प्लस R2। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, छोटा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो वही चीजें लिखेंगे। देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, ये भी 0 और यहाँ पे 2, ये हो गया 1 1 2। बाकी चीजों को छोड़ देना है, 1 -1 1 और ये है 1 1 -1। अब यहां तक करने के बाद अब हमें विस्तार विधि अपना लेना है। तो क्योंकि अगर ये कॉलम लेते हैं तो ये दोनों तो 0 0 हो जाएगा, बस 2 को हमें ले लेना है। तो चलिए ले लेते हैं, या सीरियल वाइज करके दिखा देते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 0 को कॉमन लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में ये 0 हो जाएगा। फिर इसको कॉमन करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। बस हमें 2 को लेना है। तो 2 को कॉमन करेंगे तो शारीरिक जो बनेगा वो बनेगा इसका 1 -1 1 1 का। ठीक है, इसको बस हल कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 कम 1 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 2 2 दूनी के 4। तो ये 4 को आगे लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बताते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 1A स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर, और ये शारीरिक का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमें ये सिद्ध करके आंसर लाना है। सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम अगर इन दोनों को घटा लेते हैं तो हमें A B मिल जाएगा, जैसा कि हमें A B चाहिए। अगर इन दोनों घटाएंगे तो B C मिलेगा, जैसा कि हमें चाहिए। तो इन दोनों को देखते हुए हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। अब उस घटाने की प्रक्रिया को हम यहाँ पे लिखेंगे। R1 में हमें लिखना है क्या, R1 -R2, कॉमा एक और इसमें एल्गोरिथम अपनाएंगे। R2 में हमें लिखना है R2 -R3। अब इस एल्गोरिथम को हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। देखिए
R1 में हमें लिखना है R1 माइनस R2, मतलब इस वाले में लाइन में हमें लिखना है तो इस दोनों को घटाकर तो लिखेंगे पहला तो 0 हो गया, 1 1 से घटा 0, इन दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये R1 में मैंने लिख लिया, ये एल्गोरिदम उपयोग हो गया। अब R2 की बात करें तो R2 में लिखना है, इन दोनों को घटाना है तो इस लाइन में लिखना है इन दोनों को घटा कर, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें जो R3 है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है क्योंकि एल्गोरिदम इसका नहीं उपयोग किया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं 1c स्क्वायर। ठीक है, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला मेथड समझिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 0 a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये तीनों जो दिख रहा है 1 2, ये दोनों जो दिख रहा है इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए 0 a माइनस बी ए प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे भी 0 b माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस सी, यहाँ पे 1c और ये c स्क्वायर। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए क्या दिख रहा है a माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, उभयनिष्ठ करते हैं, बाहर लेते हैं। तो बाहर लेने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे R1 से हमें क्या लेना है a माइनस बी। ठीक है, R1 तथा R2 दोनों से लेना है, R1 तथा R2 से, R1 से हमें लेना है a माइनस बी तथा R2 से हमें लेना है b माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, ये चीजें मैंने लिख लिया। अब इस एल्गोरिदम के यहाँ पे उपयोग करके निकाल लेते हैं बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, ये मैंने बाहर ले लिया। अब इसके सारणी के अंदर बचेगा क्या, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 1 और ये बचेगा a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका 0 1 और ये b प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1c स्क्वायर। अब इतना करने के बाद अब देखिए दो चीजें तो हमें मिल गया जो सिद्ध करना था, एक चीजें और चाहिए। तो उस चीजों को हल करने के लिए मैं इस एल्गोरिदम का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रसरण करेंगे, मतलब विस्तार विधि अपनाएंगे। तो विस्तार विधि कर लेते हैं, तो हम इसके सापेक्ष करेंगे C1, हम C1 से प्रसरण करेंगे। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि C1 करेंगे तो पहले 0 लेंगे तो 2 इसको लेंगे तो ये चीजें मेरे छूटा गया, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये 0 से 0 हो जाएगा। मतलब जैसे 0 लेंगे कॉमन करेंगे तो हमें क्या करना है, ये वाली लाइन छोड़ना है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो जो भी गुणा करेंगे वो 0 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपस में तो वो 0 हो जाएगा। फिर माइनस, इसी तरह इस 0 को लेंगे तो ये लाइन छोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे आपस में तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद प्लस 1 आता है, तो 1 का जो सारणी बनेगा 1 को छोड़ेंगे तो ये छोड़ देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 a प्लस बी। इसका पहले सारणी बना लेते हैं, ये हमारा सारणी बन गया। ठीक है, 1 को कॉमन लेंगे तो ये सारणी हमारा बन जाएगा। बनाने के बाद इसको हम हल कर लेते हैं, तो इसके आगे जो था हमारा था a माइनस बी बी माइनस सी, तो इन दोनों को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि 0 0 आ जाएगा। अब बचा क्या है, उसको मैं गुणा कर लेता हूं आपस में, तो ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा b प्लस सी और यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, ये आपस में मैंने गुणा कर लिया और ये बीच में है प्लस। करने के बाद अब इसको थोड़ा सा मुझे हल करना है, चलिए हल करते हैं। देखिए ये मैंने गुणा कर लिया और बीच ये माइनस रहेगा। अब करने के बाद हल करते हैं, तो a माइनस बी बी माइनस सी। अब ब्रैकेट को खोलते हैं तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c माइनस a। ये बचेगा c माइनस a, तो वही चीज हम लिख लेंगे, पहला है a माइनस बी, दूसरा है b माइनस सी और तीसरा में बचेगा c माइनस a। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड जो आपको हल करना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और हमें यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो देख लीजिए, a माइनस बी माइनस सी a प्लस बी प्लस सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं आपको एक चीजें क्लियर कर दूं, अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे आपके एग्जाम बोर्ड में आए चाहे आपको कहीं सॉल्व करना है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए आप किसी 2 को 0 कीजिए या वैसे हल कीजिए, वो एल्गोरिदम अपनाइए जो 2 चीजें स्टार्टिंग का मिल सके। तो 2 चीजें हमें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इन दोनों को घटा लेते हैं
इन दोनों घटा ले तो a माइनस बी माइनस सी मिल जाएगा। ये कैसे लाना है इसके लिए तो मैं एल्गोरिदम अपनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये दो चीजें लाना है और तीसरे चीजें के लिए प्रसारण करके मैं निकालूंगा विस्तार विधि से। चलिए करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको घटाते हैं आपस में। तो ये चीजें घटाएंगे तो उसके लिए एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। तो वो एल्गोरिदम क्या है, C1 में हमें लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, C1 में लिख लेते हैं। C1 में हमें लिखना है C1 माइनस C2। देखिए ये C1 है, ये C2, तो इन दोनों को घटाना है, तो ये C1 माइनस C2। इसी तरह C2 में हमें लिखना है C2 माइनस C3 से। ये एल्गोरिदम उपयोग करके हम लिख लेते हैं। तो क्या घट जाएगा, तो पहले तो ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा, 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1, यहाँ पे a माइनस बी, ये b माइनस सी और ये c, और तीसरे लाइन में हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये बचा है केवल c क्यूब। ये चीजें मिल गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए हमें a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। लगाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, a माइनस बी कॉमन है, इसको कॉमन कर लेंगे, b माइनस सी कॉमन कर लेंगे। तो मैंने जो चीजें बताया कॉमन करने के लिए, वो चीज मैं यहाँ पे कॉमन करने वाला हूँ। अब इसको कॉमन करने के लिए लिखेंगे C1 तथा C2 से क्या कॉमन करना है, a माइनस बी और b माइनस सी। उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ये चीजें लिख कर तो हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। अब लिखेंगे a माइनस बी बाहर हो गया और b माइनस सी बाहर हो गया। अब उसके बाद अंदर बचेगा क्या, 0 0 1, ये तो पहले से ही था, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 और ये c, और यहाँ पे जो बचेगा वो उसका बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर प्लस बी सी अब प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट में बचेगा c क्यूब। ठीक है, ये चीजें बच गया सारणी के अंदर। अब इतना करने के बाद एक काम और करना है, क्या, अगर 0 को लेते हैं, प्रसरण की बात कर रहे हैं, 0 को लेते हैं तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, तो वो 0 के साथ 0 हो जाएगा। इसको लेते हैं तो ये लाइन छोड़ेंगे तो इसका इधर गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। मतलब 1 को लेते हैं तो सिंपल ही निकल जाएगा। चलिए हल करके दिखाते हैं। तो ये चीजें आप समझ लीजिए, ये बाहर रहेगा, जो 1 को मैंने लिया है तो ये सारणी उसका बनेगा। अब इसको आपस में गुणा मुझे करना है, तो चलिए करते हैं। a माइनस बी बी माइनस सी, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अब प्लस बी सी अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मैंने आपस में गुणा कर लिया। अब करने के बाद बस इतना, अगर बेसिक नियम से आप सरल कर लेते हैं तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ पे ब्रैकेट को खोल देना है, बी स्क्वायर अब प्लस बी सी अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे माइनस। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, छोड़ देते हैं इसको। ए स्क्वायर किसी से नहीं कट रहा है, इसको नहीं काटना है। बाकी चीजों को लिख लेते हैं, ये नहीं कटेगा किसी से, बाकी चीजों को लिख लेते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी। अब बचेगा क्या, बी सी बचेगा, और यहाँ पे बचेगा ए बी, तो उसको लिख लेते हैं ए बी। ये दोनों साथ में हो गया। ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये साथ में लिख लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया साथ में। अब इसके बाद हम कॉमन कर लेते हैं। इसमें देखिए b कॉमन है और इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, b कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा हमें c माइनस ए, और यहाँ पे c प्लस ए और c माइनस ए। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन करेंगे तो c माइनस ए कॉमन मिल जाएगा, तो लिख लेते हैं a माइनस बी बी माइनस सी। अब यहाँ पे कॉमन करेंगे, c माइनस ए कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा b अब प्लस यहाँ पे c प्लस ए, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या बचा है, c माइनस ए, ये चीजें c माइनस ए, और ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ये चीजें हमें राइट हैंड में लाना था, राइट हैंड साइड में, तो ये मैंने राइट हैंड साइड में ला दिया। अगर कहीं भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसका रिप्लाई जरूर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा गया है और इसको हमें सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं, देखिए पहला है x माइनस वाई वाई माइनस जेड, मतलब इसको हम घटाएंगे आपस में तो हमें ये चीजें मिल जाएगा, तो हम वही चीजें करेंगे। जो चीजें सिद्ध करना होता है उसी को देखकर हम हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो इन दोनों को आपस में घटाने के लिए क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये रो दिख रहा है, तो हम रो के लिए काम करेंगे, मतलब रो के लिए ही काम करेंगे, फर्स्ट रो के लिए बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे R1 में हमें लिखना है R1 माइनस R2, और इसी तरह सेकंड के लिए बात करें तो R2 में हमें लिखना है R2 माइनस R3। अब ये चीज़ें एल्गोरिथम हमें उपयोग करके लिख लेना है। तो चलिए इसको उपयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा x माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे तो छोड़ देंगे क्योंकि ये मैंने एल्गोरिथम हाँ ये भी उपयोग किया था। तो इसको लिखेंगे वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ पे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, और लास्ट वाले को छोड़ देना है क्योंकि लास्ट का मैंने कोई भी एल्गोरिथम उपयोग नहीं किया था। जिसका एल्गोरिथम उपयोग नहीं किया है उसको मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, बाकी चीज़ों को घटा लिया जो मैंने एल्गोरिथम उपयोग किया है। ठीक है, अब इतना आने के बाद अब आगे की प्रक्रिया आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ ध्यान में दिख रहा है, ये चीज़ें, ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। इसको फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें कॉमन करेंगे, जेड कॉमन करेंगे, इसमें एक्स कॉमन करेंगे। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे जेड कॉमन करेंगे तो वाई माइनस एक्स। इसी तरह नीचे वाई माइनस जेड, और यहाँ पे वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, और यहाँ पे कॉमन करेंगे एक्स को तो जेड माइनस वाई। ठीक है, और नीचे के चीज़ों को छोड़ देना है, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब हमें यहाँ से कॉमन करना पड़ेगा उभयनिष्ठ। देखिए क्या दिख रहा है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए था स्टार्टिंग में आंसर के रूप में वो चीज़ें मैंने ला दिया। देखिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये चीज़ें मुझे चाहिए थी, दो चीज़ें, ये चीज़ें मैंने ला दिया। तो यहाँ करने के बाद मैं यहाँ पे उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। तो उभयनिष्ठ लेने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे R1 तथा R2 से x माइनस वाई वाई माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, अब ये उभयनिष्ठ मैं ले लेता हूं और उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखकर आपको दिखा देता हूं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और वाई माइनस जेड, ये मैंने उभयनिष्ठ ले लिया। लेने के बाद सारणी के अंदर क्या बचेगा, 1x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस जेड। ठीक है, अब ये माइनस जेड क्यों बच रहा है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे y माइनस एक्स है, मुझे x माइनस वाई लेना था, इसको मैं पलट दिया तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस यूज किया। और आगे 1y प्लस जेड, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, इसको भी मैंने चेंज किया था। बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, इतना होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। अगर हम इसको घटा लेते हैं तो ये जीरो मिल जाएगा, तो उसको घटा के जीरो भी कर लेते हैं ताकि और शॉर्ट में हो जाए। एक छोटा सा एल्गोरिथम अपनाएंगे, R1 में हमें लिखना है R1 माइनस R2 से। अब इसको जीरो करने का मतलब एक तो हमारा, अगर हम विस्तार विधि से करेंगे तो एक हमारा जीरो हो जाएगा, तो सिंपल मेथड हो जाएगा। तो चलिए ये एल्गोरिथम उपयोग कर लेते हैं। अगर ये करते हैं तो क्या मिलेगा, स्टार्टिंग एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये हो जाएगा जीरो क्योंकि ये आपस में घटाएंगे, ये तो मिल गया जीरो। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये चीज भी देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस जेड, तो लिखेंगे x माइनस जेड। और यहाँ पे देखिए माइनस जेड और माइनस घटाएंगे माइनस एक्स से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं x माइनस जेड। ठीक है, ये चीजें हो गया। अब मुझे R1 में ही लिखना था इसलिए R1 में मैंने लिख लिया, उसके बाकी चीजें को मुझे छोड़ देना है। तो बाकी चीजें छोड़ेंगे 1y प्लस जेड और माइनस एक्स, बाकी जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, बाकी चीजें मैंने क्या किया, छोड़ दिया। ये हो गया सारणी। ठीक, अब इसके आगे मुझे क्या करना है, अब इसके आगे हल कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस R1 से मुझे x माइनस जेड को कॉमन करना है, बाहर करना है। तो वही चीजें बाहर करेंगे, तो बाहर करने के लिए हम लिखेंगे R1 से x माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर।
ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिख दिया और इसी चीज़ों को मैं बाहर ले लेता हूँ। तो चलिए बाहर लेकर आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ। तो x माइनस वाई पहले से था और y माइनस जेड पहले से था, और मैंने जो बाहर लिया है वो लिया है x माइनस जेड। अब लेने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, 0 1 1, ये दोनों चीज़ें मैंने लिया था, ये 1 1 हो गया। बाकी चीज़ों को लिख लेते हैं जो ऑलरेडी था। तो y प्लस जेड था यहाँ पे और माइनस एक्स यहाँ पे था, ये था जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये ऑलरेडी वहाँ से मौजूद था। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे एल्गोरिदम अपनाना है, C2 में हमें लिखना है C2 माइनस C3 से, ये एल्गोरिदम उपयोग करना है। तो चलिए इसको उपयोग करते हैं। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस x माइनस जेड, और यहाँ पे उपयोग करेंगे तो 0 0 1 1 y प्लस जेड अब प्लस x और ये माइनस x, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई और ये एक्स वाई। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये एल्गोरिदम से C2 में हमें लिखना था C2 माइनस C3 से, मैंने क्या किया, घटा दिया, घटा के ये एल्गोरिदम उपयोग करके मैंने लगा दिया। अब आगे देखिए, अब इतना करने के बाद मैंने ये क्यों किया ये भी आपको बता देते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 लाना था। दो चीजें 0 होता है तो एक का लाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अगर 0 कॉमन लेते हैं तो ये लाइन छोड़ेंगे और ये लाइन छोड़ेंगे तो आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 0 मिल जाएगा। इसको भी 0 लेंगे तो 0, लेकिन 1 को लेंगे तो क्या बचेगा, हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, ये तो ऑलरेडी था। अगर हम 1 को लेते हैं तो इसका सारणी क्या बनेगा हम आपको दिखा देते हैं। इसका 1 का लेंगे तो हमारा ये बनेगा इसके साथ, तो लिख लेते हैं। ये 1 को लेते हैं तो ये लाइन हम छोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा 1 ये और ये 1 y प्लस जेड अब प्लस x, कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड या y प्लस जेड प्लस x, ये बचेगा। और यहाँ पे बचेगा जेड ये वाला और ये चीजें जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बचेगा सारणी। ठीक है, ये सारणी हो गया। अब यहाँ पे आपस में ऐसे गुणा करके मुझे निकाल लेना है, हल कर लेना है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ये तो ऑलरेडी पहले से ही था। अब इसके बाद इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर करना है, कर लेते हैं। जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड। ठीक है, सभी में मैंने माइनस भी लगा लिया, गुणा करेंगे तो सभी माइनस भी हो गया। अब देखिए जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, और क्या क्या कैंसिल है, और किसी से कोई कैंसिल नहीं है, और कोई कैंसिल नहीं है तो हम माइनस कॉमन करके इसको हल कर लेते हैं। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये हो गया जेड माइनस एक्स। इसको मैंने जेड माइनस एक्स किया, ये पलट दिया है क्योंकि मुझे एक माइनस चाहिए, और वो माइनस हम कहाँ पे यूज करेंगे आपको बता देते हैं। देखिए ये देखिए, अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन किया इन सभी में से, किसमें, इसमें से और एक इसमें से, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिलेगा, ये चीजें मिलेगा। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं तो ये प्लस में मिलता, और ये माइनस कैसे गायब हुआ, ये गायब हुआ यहाँ पे एक्स माइनस जेड था, मैंने जेड माइनस एक्स कर दिया इसलिए ये गायब हो गया। तो ये चीजें मिल गया इसका राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x, मतलब ये क्वेश्चन है, हमें सिद्ध क्या करना है, 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीजें हमें सिद्ध करना है। तो मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन बताए इन सभी क्वेश्चन में स्लो मोशन में आराम से आपको समझाया एक एक पॉइंट, लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसके बाद लॉन्ग है, इसलिए मैं थोड़ा सा अब हल करके दिखाता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एल्गोरिथम अपनाते हैं। R1 में हमें लिखना है R1 प्लस R2, ये हमें एल्गोरिथम उपयोग करना है, तो कर लेते हैं। अब ये चीजें उपयोग करेंगे तो हमें लिखना क्या है, हम यहाँ पे लिख के आपको दिखा देते हैं। ये एल्गोरिथम उपयोग करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इस हमें R1 में ही लिख रहा था तो मैंने R1 में लिख लिया, बाकी चीजों को छोड़ देना है। x प्लस 4 2x, और यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी 2x था,
2x था और x प्लस 4 था। ये हो गया सारणी। ठीक है, मैंने R1 प्लस R2 कर लिया। करने के बाद अब देखिए आगे क्या करना है। अब हमें क्या करना है, R1 से हमें एक चीज़ें दिख रहा है 5x प्लस 4, तो इस चीज़ों को बाहर करेंगे तो लिखेंगे R1 से 5x प्लस 4 उभयनिष्ठ लेने पर। ये हम 5x प्लस 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम किसको देखकर चलते हैं, हम हमेशा राइट हैंड साइड को देखकर चलते हैं कि हमें लाना क्या है, इसलिए हम इस तरह गुणा गणित किए हैं। अब इसको हम बाहर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 5x प्लस 4, इसको बाहर कर लेते हैं तो अब हमें मिलेगा 1 1 1, यहाँ पे भी वही चीज़ था 1, बाकी चीज़ छोड़ देते हैं 2x, और यहाँ पे था x प्लस 4 और ये 2x, यहाँ पे था 2x, ये 2x था और ये x प्लस 4 था। इस चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद एक एल्गोरिदम और उपयोग करना है ताकि ये दोनों जीरो हो जाए। अगर ये दोनों जीरो हो गया तो हम ये 1 कॉमन करके दूसरी चीज़ें भी ला सकते हैं। तो इसको जीरो करने के लिए हम लिखेंगे C1 में हमें लिखना है C1 माइनस C2, और C2 में हमें लिखना है C2 माइनस C3। ये चीज़ें हमें उपयोग कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। उपयोग करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5x प्लस 4, ये तो पहले से ही था, और यहाँ पे मिल जाएगा 0 0 1, और ये x माइनस 4, ये 4 माइनस x, और ये 2x। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में दीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, बस इस एल्गोरिदम से डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब ये करने के बाद यहाँ पे बचेगा 0, ये x माइनस 4 और ये x प्लस 4, ये हो गया। अब इसके बाद 0 को लेते हैं तो हमारा ये कैलकुलेशन करेंगे 0, इस 0 को लेते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो 0, अब इस 1 को लेते हैं, 1 को लेकर हम हल कर लेते हैं। तो 5x प्लस 4, 1 को लेते हैं तो ये 1 हमारा छूटेगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो लिखेंगे क्या, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है, और उसके बाद माइनस लिखेंगे, माइनस इसका आपस में गुणा करेंगे तो 0, तो लिख देंगे 0। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें मिला। तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल गया हम यहाँ पे लिख कर दिखा देते हैं। जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए था वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गया। तो 5x माइनस 4 चाहिए था और यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर चाहिए था। ये चीज़ें हमें मिल गया जो कि राइट हैंड साइड में हमें लाना था। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, 10 का सेकेंड ये क्वेश्चन है, हमें ये चीज़ लाना है। अब इस चीज़ों को लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ें देखेंगे कि जो हमें ब्रैकेट में लाना है वो क्या लाना है। 3y प्लस के लाना है। तो 3y प्लस के देखा जाए तो यहाँ पे देखिए y y y, ये तीनों y जोड़ देते हैं तो 3y प्लस के मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हमें मिल जाएगा। अब इसको लेने के लिए हम क्या पे लिखेंगे, C1 में हमें दिख रहा है तो ये C1 में है, तो C1 में लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ये एल्गोरिथम उपयोग करके हम ले लेते हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3y प्लस के, 3y प्लस के और ये 3y प्लस के। ये C1 में मैंने लिख लिया जो एल्गोरिथम मैंने उपयोग किया था। बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, तो बाकी चीज़ जो जो था मैं उसको लिख देता हूँ, y प्लस के। ठीक है, अब लिखने के बाद मैं वहीं कॉमन करता हूँ तो लिखेंगे C1 से 3y प्लस के उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, अब इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं। तो 3y प्लस के हो गया, इसको मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 1 1, बाकी चीज छोड़ देते हैं, y प्लस के और ये y प्लस के। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखिए एक सिंपल सा तरीका आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 1 1। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे प्रसारण भी कर सकते हैं, या और छोटा बनाना चाहते हैं, जैसे कि इन दोनों को 0 बनाना चाहते हैं तो और छोटा हो जाएगा। तो मैं हमेशा जो भी हल करता हूँ तो 2 0 कर लेता हूँ, एक को 1 रखता हूँ ताकि मुझे और आसानी हो। आप चाहेंगे तो यहाँ पे 1 को लेंगे तो ऐसे छोड़ के इसका मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो काफ़ी लंबा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं वो चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। मैं एक और एल्गोरिदम उपयोग करके छोटा करने वाला हूँ। तो ये एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तथा R2 में हमें क्या करना है, R2 माइनस R3 करना है। इस एल्गोरिदम को उपयोग करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, ये हो जाएगा k, तो माइनस k हो गया।
अब ये करने के बाद एक सिंपल सा तरीका करना है, दो चीजें जीरो आ गया। अब दो चीजें जीरो आता है तो हम क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं, बाकी दो को जीरो रखेंगे। तो हम लिखेंगे C1 के अनुदिश या C1 के सापेक्ष हमें प्रसारण करना है। प्रसारण मतलब विस्तार विधि से हल करना है। तो यहाँ पे विस्तार विधि से हल करेंगे तो ये दो चीजें तो जीरो हो जाएगा, 1 बचेगा। अब वो 1 का यदि हम सारणिक लेते हैं तो देख लीजिए क्या आएगा। पहली चीज ये छोड़ देंगे, 1 का सारणिक लेते हैं तो ये लाइन छोड़ देंगे -k0 k माइनस के, तो -k0 k माइनस के। ठीक है, ये करने के बाद फिर इसके बाद ये चीज देख लीजिए, ये हो जाएगा k²। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूं, इसको मैं काट देता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y + k और ये हो जाएगा k²। ये हो जाएगा k² और ये हो जाएगा 0, मतलब यही चीजें हमें लाना था, इसलिए हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी दो क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए ये, तो ये जितने भी क्वेश्चन जा रहे हैं ये सारे लॉन्ग टाइप के हैं। इसमें पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत भी होती है और अच्छा भी लगता है, लेकिन आप पढ़ने में कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमें लाना है a + b + c का होल क्यूब, ये चीजें लाना है। अब इसके लिए हम एल्गोरिथम उपयोग करेंगे। R1 में हमें लिखना है R1 + R2 + R3 से, इस चीजों को हमें उपयोग करना है। अब ये उपयोग करेंगे तो हमें लाना मिलेगा क्या, तो वो हमें मिल जाएगा a + b + c, a + b + c, a + b + c। ये चीजें मिल जाएगा पहले में, जो मुझे उपयोग करना था, बाकी चीजों को छोड़ देना है। तो 2b और यहाँ पे था b - c - a, ये था 2b और ये 2c और c - a - b, ये चीजें मैंने सारा छोड़ दिया। ठीक है, ये जो आया हुआ है ये एल्गोरिथम के उपयोग से आया हुआ है। इतना करने के बाद देखिए सभी में क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे C1 से C1 नहीं, ये R1 है, तो हम लिखेंगे R1 से a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर। तो ये चीजें मैं उभयनिष्ठ लूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, a + b + c, ये बाहर हो जाएगा, ये 1 1 1, 2a b - c - a, 2b 2c और c - a - b। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे एक एल्गोरिथम और उपयोग करते हैं ताकि ये दोनों जीरो हो जाए। आपको अच्छी तरह पता है ये बाहर लाने के बाद प्रसारण करने के लिए मुझे दो चीजें जीरो लाना पड़ता है। तो जीरो लाने के लिए मैं लिखूंगा C1 में मुझे करना है C1 - C2 तथा C2 में मुझे काम क्या करना है C2 - C3। ये काम करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे, तो ये a + b + c, यहाँ पे हो गया 0 0 1 और वही चीजें C1 में मैंने काम कर लिया। अब उसके बाद बाकी चीजें जो है उसको लिखेंगे। C1 में मुझे करना है C1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा a + b + c और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में माइनस a + b + c और यहाँ पे हो जाएगा 2b और ये a + b + c और ये c - a - b, ये पहले से था, इसको छोड़ देंगे। तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा सारणिक में। ये जो भी हल हुआ है ये इस एल्गोरिथम के उपयोग से हुआ है। ठीक है, अब ये करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे आपको प्रसारण कर लेना है विस्तार विधि से। विस्तार विधि से प्रसारण कर लेना है, या तो आप प्रसारण कर लेंगे या तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, प्रसारण कर सकते हैं। या देखिए इसमें दिख रहे हैं और एक ये दिख रहा है, ये दो चीजें मुझे दिख रहा है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। R2 तथा R3 से a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर, ये मैं उभयनिष्ठ किससे लिया, R2 और R3 से, तो मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूं। उभयनिष्ठ लेने पर क्या मिलेगा हम आपको यहाँ पे लिख कर दिखा देते हैं। तो ये जो a + b + c था, देख लीजिए यहाँ ऊपर a + b + c था, ये हो जाएगा a + b + c का होल पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे a + b + c एक R2 एक R3 से मिल जाएगा। तो a + b + c का होल क्यूब। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 0 0 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1
-1 2b और ये बचेगा 0 1 c माइनस a माइनस b, ये यहाँ पे बच जाएगा। अब इतना करने के बाद बस हमें किसके सदिश, ये R1 है, R1 के अनुदिश हमें क्या करना है, प्रसरण करना है, मतलब विस्तार विधि से इसके बाद हल कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। अब इसके विस्तार विधि में मैंने क्या किया, जो 2 0 0 था तो मैं इस 0 0 को मैंने छोड़ दिया, इस 1 को लिया, तो इस 1 को जो मैंने लिया उसकी सारणिक मैंने ये ले लिया है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं। इसके बाद इसको हल करना है, तो a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 या कह सकते हैं केवल 1। तो यहाँ पे इसका 1 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब, जो कि हमें लाना था राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ये चीजें सिद्ध करना है कि ये चीजें लाना है। अब लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्गोरिथम का उपयोग कर लेते हैं जो हमें यहाँ पे उपयोग करना है। तो C1 में हमें लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3, ताकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड मिल सके। तो हम C1 में लिखेंगे, तो C1 में लिख लेते हैं। C1 में लिखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी 2x प्लस वाई प्लस जेड और ये भी 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं, एक्स वाई और ये था y प्लस जेड प्लस 2x और ये y और ये था x और यहाँ पे z प्लस x प्लस 2y, ये हो गया। अब इतना करने के बाद ये चीज़ें जो दिख रहा है इसको हमें कॉमन करना है, बाहर करना है। तो चलिए इसको बाहर कर लेते हैं। अब इसको कॉमन करेंगे तो लिखेंगे क्या, C1 से 2x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। अब उभयनिष्ठ लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये बाहर हो गया, मिल जाएगा 1x वाई और यहाँ पे भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस 2x और ये y और यहाँ पे x z प्लस x प्लस 2y, ये हमारा मिल गया सारणी। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमें वही चीज़ें करना पड़ेगा जो मैंने इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो मुझे एक छोटा सा और एल्गोरिथम उपयोग करना है ताकि ये चीज़ जीरो हो जाए, दो चीज़ें जीरो हो जाए तो एक चीज़ों को हल करने में आसानी होती है। तो चलिए कर लेते हैं, चलिए वो एल्गोरिथम उपयोग कर लेते हैं। तो वो है R1 में हमें लिखना है R1 माइनस R2 तथा R2 में हमें क्या लिखना है, R2 में हमें लिखना है R2 माइनस R3। ये एल्गोरिथम हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको उपयोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टार्टिंग में तो जो कॉमन था उसको तो हम लेंगे ही लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा 0 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, ये मिल जाएगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे मिल जाएगा 0 x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज़ें मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा, ये है 1, यहाँ पे x z प्लस एक्स प्लस 2y, ये जैसे था उसको छोड़ दिया है, ये मिल गया सारणी। ठीक है, ये एल्गोरिथम उपयोग करने से मैंने दोनों को लिख लिया और बाकी तीसरे को छोड़ दिया। अब इतना करने के बाद देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, R1 तथा R2 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। अब ये उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक R1 एक R2 से मैं उभयनिष्ठ ले रहा हूँ, तो ये तो हो गया होल क्यूब। अब इसके होल क्यूब लेने के बाद बचेगा क्या, 0 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1x z प्लस एक्स प्लस 2y, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रसरण करेंगे तो ये 0 0 है और ये 1 को लेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और इस 1 को लेते हैं तो ये 1, ये लाइन छोड़ेंगे, मिल जाएगा -1 0 1 माइनस 1। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब
ये हो जाएगा -1 मिलके 1 और ये माइनस ये हो जाएगा 0। तो मिलाकर अगर इसका गुणा करेंगे आपस में तो मिल जाएगा 2x + y + z का होल क्यूब। ये हो जाएगा इसका राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिखा गया है। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके ये चीजें लाना है। चलिए लाते हैं। तो इसके लिए एल्गोरिथम उपयोग करेंगे। C1 में हमें लिखना है C1 + C2 + C3, इन तीनों को आपस में जोड़ना है। अगर आपस में जोड़ते हैं तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 + x + x²। कैसे? 1 + x + x², ये तीनों मिल जाएगा आपस में। इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1 + x + x², और यहाँ पे भी इसको भी जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 + x + x²। ठीक है, देखिए इन तीनों को जोड़े तो लिख लिए, इन तीनों को जोड़े तो भी लिख लिए, इन तीनों को जोड़े तो वही चीजें लिख लिए। ये तीनों चीजें तो मैंने C1 में लिखना था वो लिख लिए, बाकी चीजों को छोड़ देना है। तो x1 x² था, x² x और 1 था, इसको मैंने छोड़ दिया। अब इतना करने के बाद अब ये चीजें मुझे उभयनिष्ठ दिख रहा है, इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। तो C1 से 1 + x + x² उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ लेने पर आप लिख सकते हो 1 + x + x² को हम क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। क्या बचेगा 1x x², 1 और यहाँ पे 1x² 1, ये चीजें बच जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एल्गोरिथम यहाँ पे उपयोग कर लेना है। देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम एक छोटा सा उपयोग कर लेना है। हमें लिखना है R1 में हमें लिखना है R1 - R2 तथा R2 में करना है R2 - R3। ठीक है, ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ ये बेसिक नियम मैं इसके पहले दूसरे क्वेश्चन में या 7वें 8वें क्वेश्चन से बता दिया हूँ कैसे करते हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अब इसको करेंगे तो हम लिखेंगे पहले 1 + x + x² जो कॉमन लिए थे। अब यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, x - 1 x² - x, यहाँ पे मिल जाएगा 0, 1 - x² x - 1। और नीचे तो हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि हमें R3 में कोई परिवर्तन नहीं करना, तो लिखेंगे 1 x² 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मुझे इस 2 0 मिल गया, एक हमें यहाँ पे मिल गया, लेकिन हमें कुछ कॉमन भी करना है तो हम कॉमन भी कर लेते हैं। 1 - x² मुझे दिख रहा है तो लिखेंगे R1 तथा R2 से 1 - x उभयनिष्ठ लेने पर। तो इसको हम क्या करते हैं उभयनिष्ठ लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 - x² पहले, फिर 1 + x + x² पहले से था, ये मैंने उभयनिष्ठ ले लिया। लेने के बाद बचेगा क्या 0 - 1 - x, यहाँ पे 0 1 + x - 1, और यहाँ पे बचेगा 1x² 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आपको प्रसारण करना है इसके सापेक्ष, क्योंकि 0 0 हो गया। अब हमें 1 को लेंगे तो ये कुछ कैलकुलेट करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, करने के बाद इसको हल करेंगे तो हमारा वो आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 चीजें पहले से ले लिया और उस 1 को लेंगे तो ये सारणिक बनेगा। अब इसको हल करते हैं तो 1 - x², 1 + x + x², इसको कैलकुलेट इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इधर गुणा करेंगे तो +x 1 + x। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखिए 1 - x², 1 + x + x², और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 1 + x + x²। तो देखिए 1 + x + x², 1 + x + x², 2 2 बार है तो इसको हम 2 2 बार है तो इसको होल स्क्वायर करेंगे। 1 - x² और 1 + x + x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, या अब इसको 2 2 बार अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे 1 - x², एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको 1 + x + x², एक बार इसको लिख लिए और एक बार इसको, और फिर एक बार लिखते हैं 1 - x 1 + x + x²। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये चीजें देखिए एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये भी चीजें एक फॉर्मूला दिख रहा है, जो फॉर्मूला ये दिखेगा वही फॉर्मूला ये दिखेगा। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है 1 - x³ का बन रहा है, a³ - b³ का ये फॉर्मूला होता है, और ये भी 1 - x³ का फॉर्मूला बनता है। अब ये भी 2 बार है तो लिखेंगे 1 - x³ का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।
या राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिख दिया है और इसको हल करके हमें लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है और हल करने में भी है लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं है कि हल करने पे नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम का हम उपयोग करेंगे जो हर बार उपयोग करते हैं। तो उपयोग करेंगे तो लिखेंगे R1 में हमें लिखना है R1 प्लस बी से गुणा करना है R3 में, R3 में हमें बी से गुणा करना है और R1 के साथ जोड़ देना है और लिखना किसमें, R1 में लिखना है। अब ये कैसे क्या होगा मैं यहाँ पे लिखकर आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसके नीचे जो भी मैं कराऊंगा पहले से हल करके आपको तब इसको समझा देता हूँ। देखिए मैंने इसको हल कर लिया है और ये चीजें आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 माइनस बी 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, इन सभी चीजों को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इसका एल्गोरिथम नहीं उपयोग करना था, मुझे R1 का उपयोग करना था, इसलिए मैंने R1 में केवल कैलकुलेट किया है। ठीक है, करने के बाद अब देखिए आगे आपको क्या करना है। अब इसके बाद एक और एल्गोरिथम उपयोग करना है। करने के बाद हमें जो चीज कॉमन दिख रहा है उसको पहले मैं कॉमन कर लेता हूं। तो लिखेंगे R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर, सॉरी जो दिख रहा है उसको कॉमन करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। ये चीजें इतने उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ इसको ले लेते हैं। जब इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा उभयनिष्ठ मिल गया बाहर। अब इसको बाहर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या 1 0 और यहां से भी उभयनिष्ठ लेंगे तो माइनस बी। अब ये 2ab और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2a, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ। तो तीसरी लाइन ये है 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इतना करने के बाद आपको एल्गोरिथम उपयोग करना है। R2 में हमें लिखना है R2 माइनस ए से मल्टीप्लाई करके R3। ठीक है, ए से भी मल्टीप्लाई करना है और R3 में करना है, उसी के साथ R2 के साथ घटा लेना है। अब ये चीजें करते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से ही था ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 0 माइनस बी, इसको छोड़ देते हैं, हमें R2 में लिखना है। तो R2 में हो जाएगा 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद नीचे 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका हल। अब करने के बाद अब यहां से भी हमें कॉमन दिख रहा है तो हम लिखेंगे R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। अब इसको भी उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो उभयनिष्ठ लेने पर हमें ये चीजें स्क्वायर के रूप में मिल जाएगा, बाकी चीजें जो बचा है मैंने उसको लिख लिया। अब लिखने के बाद हमें R1 के अनुदिश क्या करना है, प्रसरण करना है। तो प्रसरण मतलब हमें विस्तार विधि से हल करना है। तो चलिए यहाँ पे विस्तार विधि से हल करते हैं। तो इस पहले को लेते हैं 1 प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है। अब इसके बाद प्रसरण अगर करते हैं तो देखिए क्या क्या मिल जाएगा। तो इसका हम से एक सारणिक बना लेते हैं। सारणिक मिलेगा 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा सारणिक है। अब माइनस b, अगर b को लेते हैं तो इसका जो सारणिक बनेगा 0 1 और 2b माइनस 2a, ये सारणिक बन गया। अब ये सारणिक को मुझे हल कर लेना है, हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हल कर देते। अब देखिए हल करने पे क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो ये पहला चीज है। लिखने के बाद इसके बाद मैंने क्या किया, इसको आपस में गुणा किया, करने के बाद ये आ गया, इसको आपस में गुणा करके 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब करने के बाद क्या किया है, ब्रैकेट को खोल दिया, तो ब्रैकेट खोलने पर ये आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2b स्क्वायर है, इस b स्क्वायर से घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस बी स्क्वायर में, तो 1 प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, ये चीजें मिल गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 3, ये चीजें हमें लाना था। ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
ये है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं तो ये 4.2 आपका खत्म हो जाएगा। फिर 4.3 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा या अगले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम आपको सॉल्व करके लगा लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें R1, R2 तथा R3 में क्रमशः ABC से पहले गुणा करना है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे और 1/ABC से उभयनिष्ठ भी लेंगे, गुणा करेंगे और ये उभयनिष्ठ भी लेंगे। तो ये करने पे देखिए क्या मिल गया, ये मैंने उभयनिष्ठ ले लिया। लेने के बाद उसको मैंने गुणा भी किया है, देखिए सभी में गुणा भी किया है। गुणा करने पे इतना आ गया। फिर अगला एल्गोरिथम मैंने उपयोग क्या किया है, C1, C2 तथा C3 से ABC उभयनिष्ठ लेने पर। अब मैं वही चीजें उभयनिष्ठ ले लिया हूं, तो उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पे ABC आ गया और नीचे ABC ऑलरेडी था, और ABC उभयनिष्ठ लेने पर हमारा ये चीजें मिल गया। अब ये चीजें तो यहाँ तो सिंपल से मिल गया। लेने के बाद अब देखिए हमें क्या है, ये चीजें बचेगा, ये तो कट जाएगा आपस में। अब ये चीजें बचेगा तो यहाँ पे मैंने वही चीजें लिख लिया है। अब लिखने के बाद आपको एल्गोरिथम एक उपयोग करना है, तो मैं यहाँ पे एल्गोरिथम लिख दिया हूँ। क्या उपयोग करना है, R1 में लिखना है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको उपयोग करेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। अब इतना लेने के बाद देखिए ये तीनों में दिख रहा है, तो ये चीजें कॉमन करनी है। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन करेंगे तो हमें ये 1 हो जाएगा, बाकी चीजों को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको एक एल्गोरिथम छोटा सा उपयोग करना है। C2 में लिखना है C2 माइनस C1 तथा C3 में लिखना है C3 माइनस C1 से। इसको उपयोग करेंगे तो हमारा पहले से कॉमन है और ये चीजें हमें मिल जाएगा। ये उपयोग करेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस R1 के अनुदित समय प्रसारण करना है, विस्तार विधि करना है। विस्तार विधि करेंगे तो ये चीजें पहले से कॉमन है और बाकी चीजों को हल करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीजें हमें मिल जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड लाना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 14 क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो